अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी दुर्दाना नजम। बहुत शुक्रिया दुर्दाना कि आज आप आई हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया बुलाने का, थैंक यू। काफ़ी देर से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि हम रिकॉर्डिंग कर पाएँ, लेकिन ये कि इंटरनेट क्योंकि स्लो डाउन किया हुआ है, तो हमें काफ़ी उसमें जो है प्रॉब्लम आ रही है। सुबह से इंडियन टीवी चैनल्स पे भी मेरा जो है वो जाना-आना लगा हुआ है और वहाँ पर भी कई बार ऐसा होता है कि वो फ़ोन के ज़रिए जो है हमारी ऑडियो लेते हैं, मगर नहीं ले पा रहे क्योंकि फ़ोन सर्विसेज़ कंप्लीटली बंद है और घर के वाई-फाई जो है वो थोड़े बहुत चल रहे हैं, लेकिन वो भी स्लो है। अगर बाहर घर से बाहर एक कदम भी निकाला तो मोबाइल सर्विस तो बंद है ही, इंटरनेट भी नहीं मिलने वाला। लेकिन बहुत से हमारे जो पैनलिस्ट पाकिस्तान से जाते हैं वो कहते हैं जी कुछ भी नहीं है, सब खैरियत है। तो वाकई में दुर्दाना सब खैरियत है, सब मोबाइल सर्विसेज चल रही है क्या आपकी तरफ? नहीं, मैंने कुछ मैसेजेस भेजने की कोशिश की, क्योंकि अब तो आपको पता है कि ज़्यादातर व्हाट्सएप पे ही काम होता है। लेकिन ये है कि लेट मैसेजेस जा रहे हैं और बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर आप फ़ॉलो करें एक्स को, व्हिच वाज़ प्रीवियसली ट्विटर, तो एग्ज़ैक्टली जो आप बात कह रही हैं, लोग उसको बहुत शिकायत कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा देखिए मसला आ रहा है जर्नलिस्टों को, जो हुँ। ग्राउंड पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जब उनकी तरफ से इतने मिसाइल आ रहे हैं, जबकि उनके पास ऐसे गैजेट्स भी हैं, ऐसे डिवाइसेस भी हैं और उनको पूरा सपोर्ट होता है, वहाँ डीएसएनजीज़ वगैरह, सैटेलाइट की भी उनके पास सहूलियात होती है। लेकिन उसके बावजूद अगर उनको रिपोर्टिंग में, अभी आप भी मुझे बता रही थी, आपने एक वीडियो भी अपलोड की है, तो आप वो अगर एक ग्राउंड पे रिपोर्टर्स को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये बॉटलनेक्स आ रहे हैं, तो फिर आम जो वोटर है, उसको आप सोच सकते हैं, उनके पास तो इतने हाई-फाई गैजेट्स नहीं होते ना, हमारे पास तो हम तो ऑर्डिनरी चीज़ें लेकर फिर रहे होते हैं। और सबसे पहले जो स्ट्राइक होता है, वो इन्हीं पे होता है कि आपका जो डेटा है, जो मोबाइल डेटा है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, उसको बंद करते हैं। डिवाइसेज़ तो फिर भी चले, थोड़ी बहुत उन्होंने कुछ किया हुआ है, कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि चलें वो चल जाती है। जैसे अभी आपने कहा, रिकॉर्डिंग को लगाते हुए भी टाइम लग रहा था। तो वाई-फाई तो ये, लेकिन अनफॉर्च्यूनेट है, बिल्कुल मैं आपको ना मानना कि भई हाँ, एवरीथिंग इज़ हुँ। सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है। ये तो हम मतलब अपने आप, ये तो आपकी क्रेडिबिलिटी खराब करने वाली बात है। चाहे आप बिल्कुल। जर्नलिस्ट, चाहे आप एनालिस्ट हैं, चाहे हुँ। आप एक आम पाकिस्तानी हैं। तो आप अगर काले को सफेद कही जा रहे हैं, तो मानेगा तो कोई नहीं, जिन जो जो देखिए फेस ना, मोबाइल सर्विसेज़ तो कंप्लीटली बंद हैं और जो इंटरनेट सर्विस अगर आप घर से बाहर जाते हैं, तो ज़ाहिर आप मोबाइल डाटा यूज़ करते हैं। तो हुँ, वो हुँ। जब चलेगा ही नहीं, तो इंटरनेट कैसे इस्तेमाल होगा? और इसीलिए अभी मैंने देखा तो कुछ देर पहले हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, एज़ाज़ सैयद, अ, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं और एज़ाज़ ने एक वीडियो अपलोड की और एज़ाज़ ने उसमें कहा कि जी अब आप लोग सोचेंगे कि इंटरनेट हुँ, सर्विसेज़ बंद है, मोबाइल सर्विस बंद है, मैं ये वीडियो अपलोड कैसे कर रहा हूँ? तो जी पाकिस्तान में जुगाड़ चलता है और मैंने भी जुगाड़ ही लगा के अपलोड किया है। तो मैंने वो क्लिप लगा दिया है अपने उन तमाम लोगों के लिए जो मुझे कहते रहते हैं कि जी तुम अपलोड कैसे कर लेती हो वीडियो को जब कह रही हो कि जी इंटरनेट नहीं चल रहा। तो वो अगर मुझे नहीं मानते, लेकिन एजाज को तो यकीनन मानते होंगे कि वो अच्छे जर्नलिस्ट हैं। मैं तो खैर बहुत बुरी जर्नलिस्ट हूँ। तो एजाज को सुन लें कि एजाज क्या कह रहे हैं। तो मैंने वो एजाज का क्लिप जो है ट्विटर पे शेयर कर दिया है, जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि हम जुगाड़ लगाते हैं, पाकिस्तान में जुगाड़ ही चलता है, उसके बगैर काम नहीं होता। लेकिन इलेक्शन कमीशन की कमिश्नर की तरफ से भी कहा गया कि जी हम कुछ नहीं कह सकते पीटीए को, इसलिए बिल्कुल या फिर वजारत दाखिला को अगर कुछ हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब ये ना। धांधली की कोशिश है आपके ख्याल से? देखिए, एक बात तो दुरुस्त है कि पाकिस्तान में इस वक़्त दहशतगर्दी की एक लहर आई हुई है। अच्छा, मैं अपने कुछ प्रोग्राम्स में ये बात कर चुकी हूँ और जो मुझे बिल्कुल यकीन है कि जो ये दहशतगर्दी की लहर है, जो हमने देखी बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा है, आई डोंट थिंक सो मैं इसको इलेक्शंस से रिलेट करूँगी। अब ये एक बाय चांस है कि इलेक्शन आ गए हैं। वो तो चल रहे हैं बहुत अरसे से, मतलब जो है ना, दहशतगर्दी हो रही है, कई महीनों से हो रही है। आज मैं बल्कि एक डेटा पढ़ रही थी कि एवरेज पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वजह से एवरेज पिछले 1 साल का अगर आप डेटा देखें, तो 77 हमारे सोल्जर्स जो हैं वो एवरेज हर महीने मारे जाते हैं, शहीद होते हैं, बिकॉज़ ऑफ टेररिज्म। तो वो कोई उनका एक अपना एजेंडा है, उनका एजेंडा वो तो इस वक़्त आ गया ना कि इलेक्शन हो गए तो ज़रा ज़्यादा हाइप क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, आपने एक और चीज़ भी देखी होगी कि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ, क्योंकि हमारे पता नहीं जो सिक्योरिटी के पॉलिसी मेकर्स हैं, वो किस तरह की, इस पर हमने बहुत दफ़ा उस वक़्त भी आवाज़ उठाई, एज़ अ सिटिज़न भी उठाई, एज़ अ जर्नलिस्ट भी उठाई, एज़ अ कॉलमिस्ट भी उठाई। वो ये कि जब भी कोई अहम दिन होता था, उस दिन या जैसे आप समझ लें कि ख़ास तौर पे मुहर्रम के दिनों में,
तो वो क्या करते थे कि बजाय इसके कि ये अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें, वो ईज़ी वे क्या है, मोबाइल बंद कर दो। आपको याद होगा मोबाइल बंद कर दें, 2 दिन मोबाइल बंद कर दें, 1 दिन मोबाइल बंद कर दें, 4 दिन मतलब वो मोबाइल बंद करने से आप इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये है कि आपने अपनी परफॉर्मेंस तो ठीक करनी नहीं है। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना, उसमें सबसे पहले आती है आपकी विज़न भी आती है, आप किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, आपकी ऑन ग्राउंड आपकी पुलिस की परफॉर्मेंस क्या है, आपका जुडिशियल सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या है। अच्छा वो कुछ नहीं करना, चले मोबाइल बंद कर देंगे, जब उससे क्या होगा कि उनकी नेटवर्किंग रुक जाएगी। वो जो एक-दूसरे को टेररिस्ट पे मैसेज भेजते हैं। तो मतलब ये सारे जो है ना आरज़ू ये एड हॉक बेसिस के ऊपर एडहॉकिज़्म कहते हैं इसको। ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस होते हैं जो हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली हमारे पॉलिसी मेकर्स सोचते हैं। लॉन्ग टर्म तो उन्होंने सोचना नहीं है वरना तो आज इन हालात में हम घिरे ना होते, ये गुफ्तगू ही ना कर रहे होते, बल्कि कोई पॉजिटिव गुफ्तगू कर रहे होते। एक अच्छा दिन है मतलब गवर्नमेंट के हवाले से, लेकिन नहीं हम ये गुफ्तगू इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस जो हैं वही सोचने हैं और वो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस जो हैं वो फिर हमें दे डोंट टेक अस वेरी फार। इवन बिलावल भुट्टो जरदारी का भी स्टेटमेंट आया है, वो भी कह रहे हैं कि फौरी तौर पे जो है वो मोबाइल सर्विसेज जो है और इंटरनेट उसको ऑन किया जाए और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो पहले पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे हैं, अब एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सामने आए हैं, उनका भी ये कहना है कि धांधली शुरू हो चुकी है। और यकीनन ऐसा ही लग रहा है क्योंकि इमरान खान के टाइम पे भी जब इलेक्शंस हुए थे तो आपको मालूम है कि किस तरह से इलेक्शंस में चेंजेस किए गए थे, वही अब भी लग रहे हैं। तो अगर यही करना है तो ये सीधे-सीधे अनाउंस क्यों नहीं कर देते कि जी फलाना जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, क्यों ये सारी नौटंकी? ज़ाहिर है लोग बाहर निकल ही नहीं पाएँगे। जो एक मोबाइल नंबर दिया गया है जिससे लोग ये पता कर सकते हैं कि उनका वोट जो है उन्होंने कौन से एरिया में जाके वोट कास्ट करना है, वो लोग वो भी पता नहीं कर पा रहे। इसका मतलब है लोग बाहर नहीं निकल पाएँगे। ज़ाहिर है अगर उसको पता ही नहीं होगा, जैसे मुझे नहीं पता मेरा वोट कहाँ है, तो मैं किस लिए बाहर निकलूँगी? हर हर जगह जाके पूछूँगी क्या कि यहाँ पर हूँ क्या? तो इस तरह से कई चीज़ें हुई हैं। आप बता रही थी आपका वोट जो है बहुत किसी मैं आगे आपको के एरिया में रख दिया गया है, आप भी नहीं जा पाएँगी। तो ये सारा तमाशा इलेक्शन का करने की ज़रूरत क्या थी अगर इन्हें यही कुछ करना था? नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक सहूलत क्रिएट की है 8300 के ऊपर अगर आप अपना आप वो एक नहीं चल रहा, वो भी नहीं मैं चल रहा है। बताती हूँ मैं उसी पे आ रही हूँ। 8300 पे अगर आप मैसेज करें तो आपको फिर मैसेज आता है। अच्छा मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया ना कि मेरे मुझे मैसेज आ जाए मुझे और मैंने बल्कि काफ़ी दफ़ा ट्राई की, लेकिन मुझे मैसेज नहीं आया। अब वो फ्रेंड्स जो हैं वो मैसेजेस कर रहे हैं कि जी अपनी ये कौमी ज़िम्मेदारी पूरी करें, तो मैंने उनको कहा मैंने कहा मुझे तो यही नहीं पता चला मेरा हलका कौन-सा है। क्योंकि हुँ। मैं आइडियली तो ये होना चाहिए कि 2013 में और 2018 में जहाँ जाके मैंने वोट डाला था, मैं सीधा जाऊँ वहाँ और वोट डाल दूँ। इल्ला ये कि लेकिन फिर भी इट्स बेटर कि आप पता कर लें। और वो यही मेरे घर के करीब डिफेंस में था और वहीं जाके वो डिफेंस पब्लिक स्कूल में वो पोलिंग बूथ बनता था। खैर बहरहाल मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे कहा कि जी मुझे अपना आप भेजें सीएनआईसी तो मैंने उनको नंबर भेजा, उन्होंने मुझे जो खौफनाक खबर दी वो पता नहीं कौन से इलाके बंद रोड में यहाँ कोई बहुत दूर जाके कहीं इलाका है और हुँ। मुझे ना मैं कभी उन इलाकों में गई ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, मैं कोई कि भई जी हाँ, मैं कोई औरत हूँ तो उन इलाकों में जा नहीं सकती। लेकिन अब मुझे एक चीज़ बताएँ कि इस वक़्त मैं जाकर मतलब मेरा मोरल ही डाउन हो गया ना कि यार ये मैं एक्सपेक्ट कर रही थी आई वाज़ रेडी कि मैं जाऊँगी और जाके वोट डालूँगी। लेकिन ये एक सूरत-ए-हाल है, बड़ी अजीब-सी सूरत-ए-हाल है और मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बात हमें बताई है। मेरी एक दोस्त है, वो बाबरा टाउन में रहती है। वो बता रही थी कि किस तरह से देखें ये होती प्री पोल रिगिंग। उनके जो घर के मर्द हैं, उनके तो सारों के पोलिंग बूथ जो है वो उसी एरिया में है जहाँ वो रह रहे हैं। लेकिन जितनी ख़वातीन हैं उनके वोट उन्होंने पता नहीं किसी का शादमान लगा दिया, किसी का कहीं, किसी का कहीं, किसी का कहीं, किसी का नेस्ट पार्क में कर दिया। तो वो एक इतना स्कैटर्ड है तो वो हमारे यहाँ एक फिर भी अब आप हमें तो पता है अब आजकल सिचुएशन भी कैसी अजीब-सी है। तो वो हर चीज़ को इन्होंने पता नहीं कौन-सा या तो शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो एड्रेस है, उसको रिलेट करके बनाया। अगर ऐसी बात थी तो लोगों को पहले कैंपेन चलानी चाहिए थी कि हर कोई आए और अपना शनाख्ती कार्ड का एड्रेस जो है वो ठीक करवाए। क्योंकि कई दफ़ा ये भी होता है कि हमारे शनाख्ती कार्ड के एड्रेसेस माशाल्लाह यहाँ ऐसा निज़ाम है कि शनाख्ती कार्ड के एड्रेसेस क्योंकि कई लोग किराए के घरों में रहते हैं वगैरह-वगैरह तो ये बहुत सारे लूप होल्स और लकूनाज़ हैं, जिनको मेरा ख़्याल है पहले एड्रेस नहीं किया गया और जिसकी वज़ह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो वोटर्स को फेस करनी पड़ रही है। आपकी दूसरी बात जो है ना वो खोखर साहब की जो नवाज़ खोखर है,
आई डोंट नो अभी इतनी जल्दी उन्होंने ये कैसे कह दिया है कि जी धांधली हो रही है, अभी तो मेरा ख़्याल है 3 घंटे भी नहीं हुए वोटिंग स्टार्ट हुए। तो उन्होंने कह दिया 3 च तो उन्होंने कहा है कि जी धांधली हो रही है तो वो कम से कम मोबाइल सर्विसेज बंद होने की वजह से कह रहे हैं। मोबाइल सर्विसेज़ बंद होने से धांधली आई डोंट नो कि इसका क्या रिलेशनशिप है धांधली से। अपैरेंटली देखिए अगर आप वैसे आप देखें कि डिस्पैशनेट होकर अगर हाँ, उस वक़्त ये है कि सबसे ज़्यादा जो इसको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करेंगे ना, वो आज़ाद उम्मीदवारों वो ख़ास तौर पे पीटीआई वाले जिन्होंने चेक करना है कि जी हमारा कैंडिडेट कौन है। तो ही इज़ राइट इन दैट वे। मैं बल्कि आपको बताती हूँ, एक कराची के इलाके मलीर सऊदाबाद में हल्का NA 232 से पोलिंग अमले से इंतखाबी सामान लूट लिया गया। मतलब ये ये बताइए, ये प्रॉपर एक न्यूज़ चैनल की खबर है, और यहाँ पर ये तक हो रहा है कि लोग हथियार लेकर आए हैं और वहां से सामान लूट के चले गए। तो तो फिर यहाँ क्या हम और उनका स्टेटमेंट भी मैं आपको बता देती हूँ। मुस्तफा नवाज खोकर का कहना है, मुल्क भर में मोबाइल सर्विस फोन बंद करना धांधली की इब्तिदा है। उम्मीदवारों का अपने एजेंट्स और इंतखाबी मशीनरी से राब्ता काटना जो है वो सरासर ज्यादती है। तो ही इज राइट। अगर मोबाइल सर्विसेज नहीं चलेंगी तो लोग अपने जो एजेंट्स हैं और या जो लोग पोलिंग स्टेशन पे, दूसरी उनसे राब्ता कैसे करेंगे? और दूसरी बात है कि ये सारा कुछ ऑनलाइन किया हुआ है इन्होंने। आई मीन हाँ, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन है। इवन जो इलेक्शन कमीशन का जो अमला है उसमें भी सारा कुछ जो है वो थ्रू वो अलग बात है उन्होंने कहा कि हमारे पास सैटेलाइट की फैसिलिटी है, हम कर लेंगे अपना काम। लेकिन येस ही इज़ राइट। इट माइट बी इट्स अ बिगिनिंग। एग्जैक्टली exactly, वो यही कह रहे हैं। और ठीक कह रहे हैं, जाहिर है, आप कैसे राब्ता करेंगे? अच्छा, ये तो हो रहा है कि चले इलेक्शन में कोई इमरजेंसी भी तो हो सकती है। वहां पे पोलिंग स्टेशन पे हर एज के लोग जाते हैं, हर तरह के लोग जाते हैं, बड़ा छोटा बुजुर्ग। किसी की तबीयत खराब हो जाए, किसी और कोई और मसला पड़ जाए, किसी को, छोटे बच्चे की या बड़े की, किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है। लोग बच्चों को भी साथ ले जाते हैं अक्सर। घर में कोई नहीं है तो चलो इनको भी ले जाए। या कोई बुजुर्ग है, उसकी कोई तबीयत खराब हो गई या किसी की कुछ हो गया, कैसे लोग कांटेक्ट करेंगे अपने घर वालों को, कैसे कांटेक्ट करेंगे हॉस्पिटल को या किसी भी और जगह को, क्योंकि इन्होंने तो सब कुछ ब्लॉक कर दिया। मैं आई एग्री विथ यू। ये तो एक इंतहाई खौफनाक बात है और बिल्कुल और आज के दिन खास तौर पर जबकि आप ये बातें बिल्कुल पता नहीं हमारे पॉलिसी मेकर्स कहाँ बैठ के साई लॉस में पॉलिसीज बनाते हैं और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि सिक्योरिटी इसका मतलब है कि सिक्योर अगर कराची में ये जो आप बता रही हैं कि अमला आके लूट के ले गया तो फिर तो हम क्या फेल्ड स्टेट की तरफ जा रहे हैं। डिसफंक्शनल तो होंगे हुए हैं, अब क्या फेल्ड स्टेट की तरफ जा रहे हैं कि भाई जो आएगा मार-पीट को चला जाएगा, जो आएगा बॉर्डर क्रॉस कर जाएगा, जो आएगा हाँ, फैमिली आएगा हमें मारेगा, अब चला जाएगा। तो फिर तो हमें ना इलेक्शन कराने चाहिए, कुछ भी नहीं कराना चाहिए। फिर तो सीधी बात है कि बस हर कोई अपना-अपना एक बॉडीगार्ड रख ले, एक मिलिशिया रख ले और मतलब हमसे बेहतर क्योंकि तो अफ़गानिस्तान ही है, चले उन्होंने तो वो फिर भी कुछ ना कुछ सँभाल के बैठ गए। अब यहाँ पर लोग फिर जब लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग बात करते हैं या कहते हैं कि जी गलत है, तो फिर ये कहते हैं जी ये तो मतलब दूसरी कंट्री से कहीं से मिल गए जाके, ये तो उनके एजेंट बन गए। लेकिन अपने यहाँ जो बेवकूफी कर रहे हैं, अब ये सिर्फ पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के एनालिस्ट या पाकिस्तान के लोग बात नहीं कर रहे हैं, इंटरनेशनली तौर पे इंटरनेशनल मीडिया जो है वो कवर कर रहा होगा यकीनन इन वो इलेक्शंस आए को। होंगे, वो आए होंगे। आए होंगे, बिल्कुल डेफिनेटली आए होंगे। तो इंटरनेशनल मीडिया जो है वो कवर कर रहा होगा, वो क्या इंप्रेशन लेंगे, क्या बताएंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो वो तो सच ही लिखेंगे। और उसके बाद आई डोंट नो आपने देखा है या नहीं, लेकिन कल साजिद तारड़ साहब मेरे शो में आए थे, और जो मैंने आज सुबह को अपलोड किया है उसमें उन्होंने तो पूरी डिटेल बता दी है कि किसको कितनी सीट्स मिल रही हैं, कौन सी पार्टी को कितनी सीट्स जा रही हैं। जब इतना कुछ डिसाइड हुआ है, फिर इस इलेक्शन का क्या मतलब रह गया? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, अभी मैं खबर पढ़ रही थी कि इंटरनेशनल मीडिया ने प्रेडिक्शन कर दी हुई है और जियो पे चल रही थी कि उन्होंने उनके वेब पेजेस के ऊपर उन्होंने कहा है कि जी इलेक्शन तक जो सॉरी इंटरनेशनल थिंक टैंक है, उन्होंने कहा है कि जी नवाज़ शरीफ साहब जो है वो चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। अच्छा हम्म। उन्होंने किस बेसिस पे कह दिया? उनके पास कोई रिसर्च है, उनके पास क्या है, क्या नहीं है, ये तो हमें बिल्कुल नहीं पता। तो अब ये बड़ी तशवीशनाक बात है और ज़ाहिर-सी बात है अब अगर मज़ीद मतलब अब ये तो हम भी यही बात करते हैं ना कि जी हम्म। रिज़ल्ट्स तो पहले से हमें लग रहा है कि एवरी एज़ इफ क्योंकि आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने भी एक बयान दिया था कि आर्मी चीफ को कहा था उनकी तरफ इशारा करके
कि नवाज शरीफ को ही चौथी बार वजीर आजम बनना चाहिए। फिर हमने बिलावल भुट्टो के बारे में भी सुना कि बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि हमें चांस दो। लेकिन एक और चीज़ आपको बताऊँ कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। अभी हम हतमी तौर पे कुछ नहीं कह सकते कि बैकडोर क्या फैसला ये बात आपकी बिल्कुल मैं आपके साथ क्या कहते हैं सहमत हूँ। आई एग्री विद यू इस बात के ऊपर कि यस आएगी तो तयशुदा गवर्नमेंट, जो खाका बना हुआ है ना, जो रोड मैप बना हुआ है, लेकिन आएगा कौन? ये मेरा ख्याल है कि अभी मुझे जहाँ तक लगता है ना कि नवाज़ शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर स्लॉट नहीं मिलेगा। ये फिर अभी कौन जाएगा? शहबाज मुझे शरीफ साहब? ऐसे लगता है कि नवाज़ शरीफ साहब को कोई क्योंकि या तो उनको कोई प्रेसिडेंट वगैरह का कुछ कर देंगे और बिलावल को शायद प्राइम मिनिस्टरशिप की तरफ लेकर जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे अभी तो देखिए ना कैंडिडेट्स हैं, इंडिपेंडेंट हाँ, कैंडिडेट्स हैं जो बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं लेकिन बसपा। बिल्कुल बिलावल का भी बहुत ज्यादा चांस है। बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि लास्ट मिनट पे उनकी लक काम कर जाए। लेकिन एक चीज और है यहाँ पर, ये गवर्नमेंट कितने दिन चलने वाली है जो भी हाँ, आएगी। बड़ा सवाल क्योंकि है। मैं फिर वही तारड़ साहब की तरफ जाऊंगी। तारड़ साहब का कहना है कि 8 महीने से 1 साल, उससे ज्यादा नहीं चलेगी। अब पता लेकिन नहीं फिर क्या मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, अगर ये हुआ ना तो फिर ये मुल्क को कोई भी बचा सकेगा। ये अगर ये इस तरह का कुछ हुआ, वो तो ये भी बता रहे थे कि ये कुछ सोच रहे हैं कि जी कोई बांग्लादेश मॉडल ले आए। ये तो हम बड़ी दफ़ा सुनते हैं, 10 साल की हुकूमत आई, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने कौन-सा बांग्लादेश मॉडल लेकर आना है। और बांग्लादेश मॉडल की सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या थी? उन्होंने फ़ौज का रोल पीछे किया था। उन्होंने और फ़ौज को मौलवियों का भी, उन्होंने मौलवियों को मौलवियों की जगह पे किया था, फौज को फौज की जगह। उन्होंने जुडिशरी को सीधा किया। तो पहली बात तो ये कि क्या आप ये तीनों चीज़ें करने को तैयार हैं? मेरा नहीं ख्याल है। ये ऐसे ही उड़ा देते हैं लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए, उनको उलझाने के लिए कि जी कभी कहते हैं नेशनल गवर्नमेंट ला रहे हैं, कभी कहते हैं टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट ला रहे हैं। जब दोनों चीज़ें नहीं बिकती इनकी तो फिर बांग्लादेश मॉडल ले आते हैं। बांग्लादेश मॉडल लाने के लिए तो पहले ज़रूरी है कि ये फ़ौज का बारे में, और वो मेरा नहीं ख्याल है पाकिस्तान की अभी जो क्रिटिकल सिचुएशन है वो इतनी कंड्यूसिव है कि इस किस्म का कोई फैसला हो। लेकिन ये बात है कि अगर तो ये वही स्क्रिप्ट चली जो पिछले कई सालों से चल रही है, जिसको लोग जो है अब लोगों को यकीन हो गया हुआ है कि ये एक ही राइटर है उसका और उस राइटर को दिन रात गालियां भी पड़ती है। लेकिन अगर ये हुआ तो आप यकीन करें कि ये मुल्क नहीं, मेरे मुंह में खाक, लेकिन हम बचेंगे नहीं। फिर तो आप देखिएगा कि जो ये टेररिज्म है ना, इट विल मल्टीप्लाई ज्योमेट्रिकली। अच्छा, फिर आप पाकिस्तान को नहीं बचा सकते। नवाज शरीफ साहब की मैं देख रही थी पॉलिटिकल रैली जो उन्होंने लास्ट की थी 1-2 दिन पहले। उनका कहना था कि जी मैं भी यूथ हूँ। वो पीछे एक बुजुर्ग खड़े थे, कहने लगे ये भी यूथ है। तो इसका तो मतलब है हम लोग तो फिर स्कूल में शायद मोंटेसरी में पढ़ते हैं ना, मैं और आप दुर्दाना, नहीं, फिर उन्होंने इसका मज़ाक मतलब किया था, उसने कर भी दिया था। उन्होंने अपने फिर दूसरे साथी को कहा ये यूथ नहीं है। ही वाज़ इन अ गुड मूड, मैं तो खैर हाँ, उन्होंने सही तो बोला वही था। मेरे ख्याल अभी है इसमें जवाब तो वैसे बिलावल भुट्टो का बनता था, लेकिन खैर हम बोल देते हैं, हम क्या उसका मैं मतलब हम आपको लोग तो फिर मोंटेसरी अरे में। नहीं, मैं कहीं अच्छा यूथ का भी ना अजीब हमारे यहाँ तमाशा बना हुआ है। वो यूथ यूथ कर के ना यूथ की नेशनल असेंबली भी है। अच्छा वो 40-40 साल के उसके मेंबर बने हुए। मैं कहा भाई कभी हाँ। छोड़ो। एक डेफिनेशन है ना, पता नहीं 35 साल के नीचे-नीचे तक लोग हो सकते हैं हाँ। उसके। लेकिन बस वो अनफॉर्चुनेट है ना, मैंने आपको क्या कहा है वो माई-बाप ही कोई नहीं। जब माई-बाप कोई ना हो ना तो फिर बस सब चला रहे हैं, जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। अब देखें ना पीसीबी का आप कंटेस्ट किए बगैर आप पता नहीं 3 साल के लिए चेयरमैन बन गए। क्या हाँ। यार खुदा का खौफ करें। ये मुल्क यानी कि आपका जो दिल करता है आपने आपने आपको पता है कि अब मैं वज़ीर आला नहीं रहूँगा, तो चले हाँ। एक अच्छी मैं ये नहीं कह रही कि वो आके कोई गलत परफ़ॉर्म करेंगे, अभी तो हमें पता नहीं उनकी परफ़ॉर्मेंस बड़ी अच्छी हुई है एज़ अ वज़ीर आला। लेकिन यार कोई चीज़ मेरिट भी होती है, कोई हिसाब-किताब होता है, कोई प्रिंसिपल्स होते हैं, कोई रूल्स होते हैं, पीसीबी का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। आपने उसको कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के आपने हर जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के खिड़की से बाहर फेंक दिया, तो फिर ये तो आप लोगों को क्या पैगाम दे रहे हैं कि जी जो दिल करता है करें। बिल्कुल ऐसा ही है, लग यही रहा है कि किसी किस्म का कुछ यहाँ पर चलने लगा है। लेकिन बहरहाल इलेक्शंस पे हमारी नज़र रहेगी और हम कोशिश करेंगे कि मैं और दुर्दाना जो है वो शाम को फिर एक बार कुछ अपडेट्स लेकर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। जाते जाते हम दोनों के चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच दुर्दाना कि आपने ज्वाइन किया, और शाम में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बाय-बाय। थैंक यू।